केएमसी के डायरेक्टर और इंस्पेक्टर की रिश्वतखोरी के वाज़ेह सबूत रिकॉर्ड हो गए तो हमें हमारे इन्फॉर्मर ने केएमसी के डिप्टी डायरेक्टर साबिर से मिलवाया, ये कहकर कि ये बंदा नया बचत बाजार शुरू करना चाहता है। पहली मुलाकात में साबिर ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि बचत बाजार लगाने के लिए उन्हें किन किन कागजात की जरूरत पड़ेगी। ये सीजन है इनका अफरान का, माल खींचते हैं साइड पकड़ते हैं। बाजार का मैं लगाना चाह रहा हूँ रंगीन है, कोई कागज वगैरह है? नहीं, कागज तो नहीं है है। आप बताएंगे क्या करना चाहिए। चलो तो आप कॉल लेटर ले लो, आपसे कॉल लेटर डीसी के पास चले जाओ, डीसी के पास चले जाओ, वहाँ से कॉल लेटर ले लो। जैसे कॉल लेटर लोगे मेरे पास मुझे कागजात के बाद उसने बताया कि आपको 30,000 रुपए केएमसी के चालान और 30,000 रुपए रिश्वत के देना होंगे जो ऊपर के अफसरान को जाएंगे। मुझे आपने अपनी खुशी से जो देना होगा दे दीजिएगा। ये देखते हुए जरा ये बात जहन में रखिएगा कि चाय के एक होटल पर बैठकर रिश्वत मांगने वाला ये शख्स कोई मामूली सरकारी एहलकार नहीं बल्कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का डिप्टी डायरेक्टर है। सेटिंग क्या है? देखो 30,000 का चालान, 30,000 ऊपर जाते हैं अफसरान हो जाएगा। 30,000 रुपये वो तो काम से जाएंगे। मुझे जो देना होगा आपको, मैं ये मांग नहीं करता जो आपको। हम आपको ही देंगे, आप ही जाने ना ऊपर अफसरान से। आप मैं खुद ही करा के दूंगा। अगली बार टीम सरेआम का नुमाइंदा मतलूबा कागजात मुकम्मल करके एक मर्तबा फिर इस डिप्टी डायरेक्टर से मिला और इसे कहा कि अभी मैं 10,000 रुपए सिर्फ आपके हिस्से की रिश्वत लाया हूँ। हमने डायरेक्टर के साथ भी और इस डिप्टी डायरेक्टर के साथ भी जानबूझकर ऐसा किया था कि मांगे गए पैसों से कम दिए जाएं ताकि इनकी कमीनगी और हिरस दुनिया के सामने आ सके। डिप्टी डायरेक्टर साबिर को भी जब मांगे गए पैसों से कम दिए गए तो इसने खुलकर कहा कि मुझे सिस्टम के पैसे पूरे दो, फिर काम होगा। इन रिश्वतखोर केएमसी अफसरान की जबान में सिस्टम के पैसों का मतलब रिश्वत की वो रकम है जो नीचे से ऊपर तक सब में तकसीम होती है। निचली सतह का एहलकार हो या फिर आला सतह का अफसर हो, रिश्वत मांगते हुए ये इसे सिस्टम के पैसे कहकर ही मांगते हैं। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले कराची में एक रेस्टोरेंट को बंद करके बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए गए थे कि हम सिस्टम की रिश्वतखोरी की वजह से अपना कारोबार मजीद नहीं चला सकते, लिहाजा हमने रेस्टोरेंट को बंद कर दिया है। होटल बंद इसलिए किया कि हमारे को भी तो तहफ़्फ़ुज़ मिले। हमारे जो मुलाजिम हैं वो फाका खर्ची में डूबे हुए हैं। ये बैनर लगाया जिससे जो इंतज़ामिया के लोग भी तो समझें कि यहाँ हो क्या रहा है। हम सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं। अगर सिस्टम हमारे साथ बोलता है कि इतने पैसे जमा कर दो, चालान जमा कर दो, आ जाएं और ले जाएं। डिप्टी डायरेक्टर केएमसी भी हमारे नुमाइंदे से वाज़ेह तौर पर कह रहा था कि सिस्टम के पैसे दोगे जो मैं अपने अफसरान को दूंगा, फिर उसके बाद ही एनओसी पर दस्तखत होंगे, इसके बगैर दस्तखत नहीं होंगे। और ये मैं 10 लाया था आपके। सिस्टम दोगे, मैं साहब को दूंगा, साहब साइन मारेगा। ऐसे साइन नहीं मारेगा। हाँ इनके पहले 30,000 रुपये। फिर अभी ये रखे, मैं पीर को या कल दे देता हूँ आपके पास। सही है। हमारे नुमाइंदे के वादे पर कि वो सिस्टम के पैसे पीर तक दे देगा, डिप्टी डायरेक्टर ने 10,000 रुपए वसूल कर लिए। ये आप रख लें, ये आपके हैं। ये साहब वाले आप बोल रहे हैं, वो मैं आपको बाद में दूँ। हाँ, कल नहीं परसों पीर को इंशाल्लाह। टीम सरेआम के नुमाइंदे ने कहा कि मैं बाकी के पैसे दफ्तर में आकर दूंगा, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर का कहना था कि दफ्तर आओगे तो वहां पर हर एक रिश्वत मांगेगा और रिश्वत का रेट भी बढ़ जाएगा, तुम्हारा गला और दबाया जाएगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि ऑफिस में आके दे दूंगा, वो ज्यादा बेहतर है। ऑफिस में मिलोगे नहीं तो अच्छा है भाई, बार-बार सेटिंग करो। अच्छा, हाँ हमारा काम होना चाहिए ना। गला और दबा दिए, ऑफिस में आओगे गला और दब जाएगा।
डिप्टी डायरेक्टर साबिर को अब तक हमारे नुमाइंदे पर मुकम्मल एतमाद हो चुका था, सो उसने बताना शुरू किया कि कैसे रिश्वत के पैसे सब में बंटते हैं और रिश्वत के बगैर किसी का काम नहीं होता। साबिर ने ये इल्जाम भी आयद किया कि रिश्वत के पैसों में से हिस्सा मेयर तक जाता है, और जाहिर है जब वो ये कह रहा था तो इसका मतलब इन चंद हजार रुपयों की रिश्वत में से हिस्सा नहीं था, बल्कि केएमसी के मुख्तलिफ शोबों और अफसरान की जानिब से रोजाना इकट्ठी की जाने वाली करोड़ों रुपए की रिश्वत था। 20,000 रुपये सिस्टम से आप लाओ और चलाना, अगर आप डायरेक्ट भरना है जो काम चलाने 8,000 रुपये में आपका चलान जान छोड़ाओ सही जब तक नहीं मारेगा अगर इधर सिस्टम है नहीं, यानी पहले पैसे उसके बाद सिग्नेचर। यूँ रखो और अंडर टेबल पैसे दो, इसके ऊपर भी लोन है भाई, आपके पास लोन रखेंगे। हाँ मेयर तक होगी सेटिंग, सारी सेटिंग है ये कारवा है, कारवा ये काम चलता रहता है, आपकी कोई फाइल नहीं रुकेगी, कुछ भी नहीं रुकेगा। क्या आपने पैसे देने बंद किए उधर काम नहीं किया, टीम सरेआम के पास केएमसी के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और इंस्पेक्टर की रिश्वतखोरी के नाकाबिले तरदीद सबूत थे, सो हमने केएमसी की पुरशिकोह इमारत में जाने और इन अफसरान को आईना दिखाने का फैसला किया। केएमसी की इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए हम उस कमरे तक पहुंचे जहां हमारा नुमाइंदा इंस्पेक्टर जफर को पहले से इंगेज करके बैठा था, ताकि हम पहुंचे तो ये कहीं आगे पीछे ना हो। यहीं बैठिएगा, रुकिए। क्या हाल है जफर साहब? अल्लाह का शुक्र, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर दे दो, एप्लीकेशन है ना, ये पकड़ ले। क्या काम करते हैं आप यहाँ? डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हूँ किस वेस्ट चीज़ का, के? वेस्ट का वीकली बचत पगार। ये शाजो नादिर ही होता है कि कोई रिश्वतखोर बगैर वीडियो सबूत देखे अपनी बदउनवानी को तस्लीम कर ले। हर करप्ट शख्स की कोशिश होती है कि वो झूठ बोलकर, ड्रामेबाजी करके और उल्टा हम पे चढ़ाई करके अपने आप को सच्चा साबित करे। अच्छा, तो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं जी वेस्ट के, जी। क्या काम है, जिम्मेदारियां क्या हैं आपकी? मेरी जिम्मेदारी ये दरख्वास्त आई है, ये जमा होगी यहाँ से। इतनी देर में टीम सरेआम के नुमाइंदे प्लान के मुताबिक बहाना करके डिप्टी डायरेक्टर साबिर को भी इसी कमरे में ले आए। अब डिप्टी डायरेक्टर की कोशिश थी कि वो किसी तरह कमरे से बाहर निकले और भाग जाए। ऐसे ऐसे मज़हका खेज बहाने कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। डिप्टी डायरेक्टर ने हमें खूब धक्के भी दिए, लेकिन जब किसी सूरत जान खलासी न हुई तो अपने इंस्पेक्टर के सबूत देखकर, अपनी वीडियो देखे बगैर ही ये सब कुछ मान गया, और ऐसा बहुत कम होता है।